टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हर दिन नए नवाचार किए जा रहे हैं। जयपुर में कोविड के बाद घरेलू टूरिज्म में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। होटल व्यवसाय से जुड़े कार्यक्रम का उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने उद्घाटन किया और कहा है कि राजस्थान में अधिक से अधिक पर्यटक आएं, यही हमारा उद्देश्य रहेगा। हम प्रतिबद्ध हैं इसके लिए। RDTM का जो आयोजन है उसकी शुरुआत हुई है। जो 2 दिन का जो ट्रैवल मार्ट है, स्पेशली जो डोमेस्टिक ट्रैवलर्स है, डोमेस्टिक टूरिज़्म पे फोकस्ड ट्रैवल मार्ट है, इससे डोमेस्टिक टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा। वैसे भी अब जो डोमेस्टिक ट्रैवलर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है कोविड के बाद, और हम लोग इसको और आगे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो डोमेस्टिक ट्रैवलर्स हैं वो राजस्थान विज़िट करें, उनका जो एक्सपीरियंस है ट्रैवल का वो और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, हम और क्या उनके लिए कर सकते हैं। उस पूरा ही ये 2 दिन का जो ये पूरा जो एग्जीबिशन है, जो ये 2 दिन का ट्रैवल मार्ट चलेगा, उसमें बहुत सारी मीटिंग्स भी होंगी, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ भी होंगे, तो ये बहुत अच्छा रहेगा टूरिज़्म को आगे बढ़ाने के लिए। राजस्थान में डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट की शुरुआत आज से हो चुकी है। प्रदेश के और जो कह सकते हैं देश के अलग अलग इलाकों से जो होटल व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, और जो है डोमेस्टिक टूरिस्ट को किस तरीके से बढ़ाया जाए, इस पूरे जो कह सकते हैं डोमेस्टिक जो टूरिस्ट आते हैं उनको किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, उसी को लेकर जो है यहाँ पर अलग अलग स्टॉल्स हैं वो यहाँ पर लगाई गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर जो है राजस्थान की कला और संस्कृति, उससे रूबरू जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को किस तरीके से किया जाए, उसी को लेकर जो है यहाँ पर विस्तृत जानकारियाँ हैं अलग अलग स्टॉल्स के माध्यम से दी जा रही है। और दिया कुमारी जो कि राजस्थान के अंदर टूरिज्म मंत्री हैं, डिप्टी CM हैं, उनके द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है और उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो डोमेस्टिक टूरिस्ट है उसमें किस तरीके से इजाफा हो, उसी दिशा के अंदर जो है राजस्थान टूरिज्म काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ होटल व्यवसाय भी हैं, उनसे भी बातचीत करूँगा। सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं सुरेंद्र सिंह शापरा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट FSTR और शापरा होटल्स का MD। सर, एक देखा गया है कि अभी जिस तरीके से डोमेस्टिक जो टूरिस्ट होते हैं काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, उनका फुटबॉल देखा गया है इंटरनेशनल टूरिस्ट की वजह। नहीं, डोमेस्टिक टूरिज़्म तो कोविड के बाद आप देखिए, जो कोविड के अंदर प्रॉब्लम्स हुई थी, तो उस कोविड के बाद ही डोमेस्टिक टूरिज़्म का फुटफॉल बढ़ गया था। और इनबाउंड है तो इनबाउंड के नहीं आने का कारण कई कारण हैं। मतलब एक तो वहाँ की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, उनका जो इकोनॉमिक्स है वो अभी उस लेवल पे आई नहीं है। दूसरा, यहाँ पे जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें सुविधा प्रोवाइड करनी है, कुछ वीज़ा को ले लीजिए, एयर फेयर है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि हमारे को बैठ के केंद्र सरकार को इन पे मनन करना पड़ेगा। एक वैट रिफंड के बारे में भी हम लोगों ने FSTR ने जो ज्ञापन दिया है उसमें हमने कहा है कि जो विदेशी पर्यटक आता है उसको वैट रिफंड मिले। डोमेस्टिक टूरिज़्म पूरे भारतवर्ष के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कोविड के बाद में अगर कहीं पर्यटन बढ़ा है तो वो डोमेस्टिक बढ़ा है। डोमेस्टिक में भी जो पिलग्रिमेज है, स्पिरिचुअल है, उत्तराखंड देखें या आप कहीं भी देखें तो सबसे ज़्यादा पिलग्रिमेज बढ़ा है। राजस्थान के अंदर भी जो पिलग्रिमेज टूरिज़्म है उसकी बहुत अच्छी संभावना है और ऑलरेडी पिलग्रिमेज टूरिज़्म बहुत आ रहा है। उसके साथ साथ में हेरिटेज है, रूरल है, वाइल्ड लाइफ है, सीज़न ऑफ सीज़न जैसी कोई चीज़ कम से कम राजस्थान में नहीं रही है। आप सहयोगी जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।